आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र सरकार की नई विकास परियोजनाओं पर जोर। केंद्र सरकार ने देश भर में सड़क, रेल और शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित मंत्रालयों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ने और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना आर्थिक विकास की प्राथमिकता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई कंपनियां नए मॉडल बाजार में ला रही है। सरकार भी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल सेवाओं का विस्तार। देश के प्रमुख बैंक ग्राहकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं देने के लिए नई सुविधाएं शुरू कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान को और सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्राहकों को तेज और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग। अस्पतालों में आधुनिक तकनीक और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन परामर्श, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड और नई जांच तकनीकों से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। विशेषज्ञ इसे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। भारतीय उद्योगों में निवेश बढ़ने की उम्मीद। सरकार की नई औद्योगिक नीतियों और वैश्विक कंपनियों की रुचि के कारण भारत में निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रहेगा। खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच। देश भर में युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार और खेल संस्थाएं खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर नई पहल। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं। लोगों को मजबूत पासवर्ड रखने और संदिग्ध कॉल या संदेशों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण जारी। देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे यात्रा का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छात्र अब मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इससे शिक्षा तक पहुंच पहले से अधिक आसान हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विशेषज्ञों की सकारात्मक राय। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग, निवेश और डिजिटल विकास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि वैश्विक चुनौतियों पर नजर बनाए रखना जरूरी बताया गया है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर नजर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देश आयात निर्यात, निवेश और शुल्क से जुड़े विषयों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सफल वार्ता से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं तथा उद्योग जगत को भी लाभ मिलेगा। संसद में नए विधेयकों पर चर्चा। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा जारी है। सरकार का कहना है कि नए कानूनों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विपक्ष भी कई मुद्दों पर अपनी राय रख रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति। सरकार देश भर में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। भारतीय शेयर बाजार पर वैश्विक असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। निवेशक कंपनियों के तिमाही नतीजों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों ने सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर। भारत स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को लगातार बढ़ावा दे रहा है। नई तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से देश की रक्षा क्षमता मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। यूपीआई से रिकॉर्ड डिजिटल भुगतान। देश में यूपीआई के जरिए हर महीने करोड़ों डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। छोटे व्यापारियों और आम लोगों के बीच इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान आने वाले समय में और अधिक लोकप्रिय होगा। स्टार्टअप सेक्टर में नई संभावनाएं। भारतीय स्टार्टअप कंपनियां तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। निवेशकों की रुचि भी लगातार बनी हुई है।
इससे रोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रेलवे में यात्रियों को नई सुविधाएं। भारतीय रेलवे कई स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल डिस्प्ले, बेहतर प्रतीक्षालय और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग। देश के कई स्कूल और कॉलेज आधुनिक तकनीक को अपनाकर पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन सामग्री और डिजिटल मूल्यांकन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका। भारत वैश्विक स्तर पर व्यापार, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयास जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा। देश में चिप निर्माण उद्योग को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम जारी है। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए अभियान तेज। देश भर में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान तेज कर दिया है। लोगों को फर्जी कॉल, लिंक और ओटीपी साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का तेजी से समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेलवे में नई ट्रेनों की तैयारी। भारतीय रेलवे यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई ट्रेनों और बेहतर सेवाओं की योजना पर काम कर रहा है। कई रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन और स्टेशनों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सुरक्षा मजबूत। देश के प्रमुख बैंक ऑनलाइन बैंकिंग को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा फीचर जोड़ रहे हैं। ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों ने किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है। भारतीय स्टार्टअप को विदेशी निवेश का समर्थन। तकनीक और नवाचार आधारित भारतीय स्टार्टअप में विदेशी निवेशक की रुचि लगातार बढ़ रही है। कई नई कंपनियों को निवेश प्राप्त हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बदलाव जारी। देश भर के कई शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार भी शिक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक का विस्तार। अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल इलाज मामलों की वीती गाएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और नई चिकित्सा तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मरीजों को तेज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कई सरकारी और निजी अस्पताल नई सुविधाएं शुरू कर रहे हैं। पर्यटन उद्योग में निवेश बढ़ने की उम्मीद। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। होटल, सड़क और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका मजबूत। भारत वैश्विक व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रहा है। कई देशों के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौतों पर चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देश भर में नकली दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान। केंद्रीय और राज्य औषधि विभागों ने नकली एवं घटिया दवाओं की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। कई मेडिकल स्टोर और गोदामों की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही दवा खरीदने और बिल अवश्य लेने की अपील की है। देश में 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार। देश के कई नए शहरों और कस्बों में 5G सेवाओं का विस्तार जारी है। दूरसंचार कंपनियां नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने और इंटरनेट स्पीड बढ़ाने पर काम कर रही हैं। इससे ऑनलाइन शिक्षा, कारोबार और डिजिटल सेवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। फर्जी निवेश ऐप्स पर सरकार की सख्ती। ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले कई फर्जी ऐप्स और वेबसाइटों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को बिना जांचे किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से बचने की सलाह दी गई है।
साइबर एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। ड्रोन तकनीक का बढ़ता उपयोग कृषि, सर्वेक्षण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। देश में ई पासपोर्ट योजना को बढ़ावा, सरकार आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं वाले ई पासपोर्ट का दायरा लगातार बढ़ा रही है। नई तकनीक के कारण पासपोर्ट की सुरक्षा मजबूत होगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान पहचान सत्यापन अधिक आसान हो सकेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को नई सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता संख्या बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। कचरा प्रबंधन पर विशेष अभियान, देश में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से पुराने मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अधिकृत केंद्रों पर जमा करने की अपील की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी, देश भर में कई नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से जारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा का समय कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत, दूर दराज के गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए कई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्रामीण लोगों तक पहुंचेगा। खाद्य सुरक्षा जांच अभियान तेज, त्योहारों और बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई, मसाले, गरीबों और पापी के हिस्से, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का अभियान शुरू किया है। मिलावट पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट अभियान तेज किया। देश के विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान चलाया जा रहा है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और गलत प्रविष्टियों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते अपना नाम सूची में जांचने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अपील की है। रेलवे टिकट दलालों पर बड़ी कार्रवाई, रेलवे सुरक्षा बल और साइबर टीम ने अवैध तरीके से टिकट बुक करने वाले दलालों के खिलाफ कई स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी आईडी और टिकट जब्त किए गए। रेलवे ने यात्रियों से केवल अधिकृत माध्यमों से टिकट खरीदने की अपील की है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पर निगरानी बढ़ाई। आयकर विभाग ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और टैक्स चोरी के मामलों की जांच तेज कर दी है। विभाग डेटा विश्लेषण के माध्यम से अनियमितताओं की पहचान कर रहा है। करदाताओं से समय पर सही आय विवरण दाखिल करने की अपील की गई है। फास्टैग व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह को और तेज एवं पारदर्शी बनाने के लिए फास्टैग प्रणाली में तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। इससे टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें कम होने और यात्रियों का समय बचने की उम्मीद है। मोबाइल सिम फ्रॉड रोकने के लिए नई व्यवस्था, फर्जी दस्तावेजों से जारी सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया जा रहा है। दूरसंचार कंपनियों को ग्राहकों का रिकॉर्ड अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस, समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए देश के प्रमुख बंदरगाहों पर नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने और आधुनिक उपकरण लगाने का कार्य जारी है। इससे निर्यात आयात को गति मिलने की उम्मीद है। लघु उद्योगों को मिलेगा आसान ऋण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे छोटे कारोबारियों को व्यवसाय विस्तार में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों पर चर्चा, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के संचालन और उपयोगकर्ताओं की सचेत सुरक्षा को लेकर नए नियमों पर विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना तथा पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। देश में बायोटेक उद्योग का विस्तार, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अनुसंधान और निवेश लगातार बढ़ रहा है। कृषि और पर्यावरण से जुड़े समाधान विकसित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र तेजी से रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार में पुराने दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, देश के ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इससे शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने में आसानी होगी। देश भर में फर्जी कॉल सेंटरों पर कार्रवाई, साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज,
कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त किए गए। अधिकारियों ने लोगों से बैंक, केवाईसी या इनाम के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल से सावधान रहने की अपील की है। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पर काम तेज। देश में माल परिवहन को तेज और सस्ता बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उद्योगों की लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त निगरानी और आधुनिक स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। नकली ब्रांडेड सामान बेचने वालों पर छापेमारी। कई शहरों में नकली ब्रांडेड कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में नकली उत्पाद जब्त किए। लोगों से केवल अधिकृत दुकानों से खरीदारी करने की अपील की गई है। डिजिटल भुगतान में क्यूआर कोड का बढ़ता उपयोग। देश भर में छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी व्यापारियों के बीच क्यूआर कोड से भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। इससे नकदी पर निर्भरता कम हुई है और लेन देन अधिक आसान एवं पारदर्शी बन रहा है। विशेषज्ञ इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण की योजना। सरकार सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। डिजिटल कैटलॉग, ई बुक और ऑनलाइन सदस्यता जैसी सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। इसका उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराना है। औद्योगिक क्षेत्रों में नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। यहां आधुनिक मशीनों और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। डाक विभाग ने डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया। भारतीय डाक विभाग अपनी ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार कर रहा है। अब कई सेवाएं मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्राहकों को डाक, बचत और अन्य सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। सरकारी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर जोर। विभिन्न सरकारी विभाग पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने का काम तेजी से कर रहे हैं। इससे रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा और नागरिकों को सेवाएं पहले से अधिक तेजी से मिल सकेंगी। देश में जैविक खेती को बढ़ावा। किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।